आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में मींस आज से हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब आपको मैं दोस्तों बता देता हूं, ये जो यूनिट है एक इंपॉर्टेंट यूनिट है और एक अच्छी यूनिट है, एक इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसमें आपको कई सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से बहुत मजा आएगा उन टॉपिक्स को करने में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, आपको यदि लिखित नोट्स चाहिए है, आपको हमारे हैंड राइटिंग में आपको लिखित नोट्स चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है। ठीक है, गणेशाय वर्ल्ड। ठीक है, GANESHA बाय स्पेस और ये आपका वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। ठीक है, इस नाम से हमारा चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। आपको लिखित नोट्स हमारी हैंड राइटिंग में वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको कोई डाउट है तो हमारे जो नीचे आपका जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस पर हमें कॉल लगा के या फिर व्हाट्सएप से हमें जुड़कर हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर हम यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो यूनिट 3 है, हमारी यूनिट 3 है, इसका नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले मेरे भाई ये जो विद्युत रसायन है, इस विद्युत रसायन का मतलब क्या है पहले तो हम यही समझ लेते हैं। ठीक है, चलो हम दोस्तों इस यूनिट को, विद्युत रसायन को किस में पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मतलब रसायन में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन यही आता है कि जो विद्युत रसायन है जो है वो रसायन विज्ञान की ही शाखा है। क्या है? रसायन विज्ञान की ही क्या है? ये शाखा है, रसायन विज्ञान की शाखा है। अब रसायन विज्ञान की शाखा तो है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस रसायन विज्ञान की शाखा में हम करते क्या है? बात तो ये भी है, इस रसायन विज्ञान की शाखा है बट इसमें हम क्या करते हैं? तो मेरे भाई इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। इस विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। कौन सी ऊर्जा का? विद्युत ऊर्जा, है ना। जो आपका करंट फ्लो होता है, फैन चलता है, कूलर, ये सब चलते हैं, इसमें जो करंट फ्लो होता है वही आपकी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इस विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद और क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन। कौन सा अध्ययन? रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा क्या है मेरे भाई? आपको ये पता है कि जो आपकी बैटरी है, मोबाइल की बैटरी हुई या फिर जो किसान टार्च बैटरी होती है जलाने वाली, है ना, इन बैटरियों में जो धारा आती है वो रासायनिक धारा आती है या रासायनिक ऊर्जा आती है। क्यों? क्योंकि उसमें रासायनिक मटेरियल भरा होता है और रासायनिक मटेरियल का यूज करके उसमें हम धारा प्राप्त करते हैं, इसलिए वो ऊर्जा आपकी कहलाती है रासायनिक ऊर्जा। मतलब रासायनिक पदार्थ से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा। मतलब घर में फ्लो होने वाली जो ऊर्जा होगी वो विद्युत ऊर्जा, और जो बैटरियों में धारा प्राप्त होती है, बैटरियों से धारा हम प्राप्त करते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं और इन दोनों का आपस में हम संबंध स्थापित करते हैं। इन दोनों में क्या संबंध है? विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में क्या संबंध है, या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्लियर हुआ कि जो विद्युत रसायन है रसायन विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं एवं आपस में इनका संबंध स्थापित करते हैं। ये हमारा हुआ थोड़ा सा हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन। और मेरे भाई आप कॉपी पेन लेकर बैठो, जो भी आप चीज नोट करने वाली है उसको आप नोट किया करो अपनी कॉपी में, है ना। प्रॉपर आप नोट्स बनाओ, तभी ना आपको मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, चलो तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको अध्ययन करने से पहले हमें इसमें कुछ छोटी छोटी चीजों को पढ़ना होगा जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला रहेगा चालक। आपने चालक फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ के रखा है कि ये चालक क्या होता है। ठीक है, इस चालक जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इस कंडक्टर को या चालक को हमें पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो हमें पता है चालक, इसको हम सुचालक भी बोलते हैं। तो जो चालक या सुचालक जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने में से धारा का प्रवाह करता है, अपने में से धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से धारा का प्रवाह करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। क्लियर हुआ? चालक। अब चालक में जैसे आपका आयरन हुआ,
है ना, जैसे आपका लोहा हुआ, जैसे आपका निकिल हुआ, जैसे आपका कोबाल्ट हुआ, एक्सेट्रा। इस टाइप से ये सब क्या है, चालक, क्योंकि ये अपने में से धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये चालक इजी है, आपने पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। लेकिन जो चालक होता है, जो चालक है, ये चालक हमें दो प्रकार का पढ़ना है। कितने प्रकार का चालक हमें पढ़ना है? हमें दो प्रकार का ये चालक पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से हमारा जो पहला होता है हमारा धात्विक चालक। कौन सा चालक? धात्विक चालक। क्या? धात्विक चालक, ठीक है, धात्विक चालक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा जो दूसरा चालक होता है वो होता है हमारा विद्युत अपघटनी चालक। कौन सा? विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। ये हमें दो चालक पढ़ना है, एक हमारा धात्विक चालक रहेगा और दूसरा हमारा रहेगा विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयोनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक आयोनिक कंडक्टर, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये दो चालक पढ़ना है, तो इनको हम क्रम से पढ़ेंगे। धात्विक चालक पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इसके बाद विद्युत अपघटनी चालक पढ़ेंगे, उसकी एग्जाम्पल, विशेषताएं, ये सब क्या होता है एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले हम पढ़ते हैं धात्विक चालक, मेटेलिक चालक, ठीक है। समझो, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, धात्विक चालक, मतलब ये चालक तो है लेकिन कौन सा है? धात्विक है, धात्विक है, मतलब धातु है, मतलब क्या है? धातु है, ठीक है, समझे ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी मेरे भाई? जो धात्विक चालक जो है ना, ऐसे चालक होते हैं। कैसे चालक होते हैं? ऐसे चालक होते हैं, या फिर ऐसे चालक, ऐसे चालक जो क्या होते हैं? धातु होते हैं, क्योंकि उसने खुद बोला धात्विक चालक, मतलब ऐसे चालक जो धातु होते हैं, धातु होते हैं, धातु होते हैं, और अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। यहां तक दिख रहा है क्या पूरा? अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, बस इतना, ठीक है। तो ऐसे चालक जो धातु होते हैं और अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। कौन से चालक कहलाते हैं? धात्विक चालक कहलाते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आई होप कि आपको नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे भाई, जब ये धारा का प्रवाह करते हैं, है ना, ये जो धात्विक चालक होते हैं, जब ये धारा का प्रवाह करते हैं तो इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलो ये आपका एक धातु है, ये आपका क्या है? ये धातु है, और ये धातु है आयरन की। क्या है? आयरन की। अब इस आयरन में से यदि धारा का प्रवाह होगा, किसका प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अभी मोटा है तो बाद में जब धारा का प्रवाह हो तो यहाँ पर पतला हो जाए, यहाँ पर या फिर इतना है, या फिर यहाँ पर ज्यादा मोटा हो जाए, इतना मोटा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पतला नहीं होगा, यहाँ पर मोटा नहीं होगा, यहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, मतलब रासायनिक पदार्थ इधर से इधर नहीं जाता, इधर से इधर नहीं जाता, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं ऐसे चालक जो धातु होते हैं और अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके कहलाते हैं धात्विक चालक, धात्विक चालक कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। अब जब ये धारा का प्रवाहित करते हैं तो इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। समझ गए? रासायनिक परिवर्तन क्या समझाया? कोई मोटा पतला नहीं होता, पदार्थ जहां का जहां रहता है वहां पर कोई पदार्थ का इसमें स्थानांतरण नहीं होता, ठीक है। मतलब इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, समझे ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धात्विक चालक हुआ। अब धात्विक चालक के एग्जाम्पल की बात करो तो धात्विक चालक क्या है मेरे भाई? जो भी जितने भी धातु हैं, जितने भी आपके धातु हैं वो सब धात्विक चालक हैं। यहां नीचे देखेगा क्या? ठीक है, तो जैसे मान के चलो आपका आयरन हुआ, आयरन आपका क्या है? धात्विक चालक है, क्योंकि ये धातु है और धारा का प्रवाह होता है।
जैसे आपका निकिल हुआ तो निकिल भी क्या है, धात्विक चालक हुआ। जैसे आपका कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट भी क्या है, धात्विक चालक हुआ। जैसे आपका सिल्वर हुआ, ये भी क्या है, धात्विक चालक। ठीक है, तो ये धात्विक चालक के एग्जाम्पल हैं जो धातु हैं और अपने में से धारा का प्रवाह कर रहे हैं और इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये जो धात्विक चालक है ये हमने एग्जाम्पल सहित अभी पढ़ा। अब ये धात्विक चालक है, इस धात्विक चालक की ना कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या है? कुछ विशेषताएं। तो अब ये धात्विक चालक तो हमने समझ लिया क्या होता है, इस धात्विक चालक की क्या विशेषताएं होती हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो धात्विक चालक, और आपको बता देता हूं जितने भी धातु होते हैं वो धात्विक चालक, और धात्विक जो चालक होते हैं जब ये धारा का प्रवाह करते हैं तो धारा का प्रवाह किसके कारण करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कोई भी धातु है जब वो धारा का प्रवाह करती है, आपके घर में जो वायर लगा होगा उसमें भी धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसमें पक्का इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पहले हो रहा है। जैसे मान के चलो एक वायर बना लेता हूं, ठीक है, ये एक मैंने वायर बना लिया। अब यदि इस वायर में धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो धारा का प्रवाह क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो किसी भी वायर में, किसी भी धातु में धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा के प्रवाह के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान के चलो धारा का प्रवाह इधर से इधर की ओर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा इधर से इधर की ओर। ठीक है, तो ध्यान रखना जो धात्विक चालक हैं उनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, तो लिख लेना इसमें धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, या फिर आप इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर 2 है मेरे भाई, जो धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक होते हैं धारा का प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण करते हैं, लेकिन धातु में जो धारा का प्रवाह होता है वो केवल ठोस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। अगर उस धातु को हम पिघला दें, अगर उच्च ताप देकर हम उस धातु को पिघला दें तो उनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्या बोला मैंने? जो धात्विक चालक है, धातु को यदि हम पिघला दें तो उनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये केवल ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। तो ठीक है, इसमें आप लिख देंगे इनमें केवल ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह होता है। कौन सी अवस्था में? केवल ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह होता है। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट हो गए। आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जब धात्विक चालकों का ताप बढ़ाएं, जैसे मान के चलो ये धातु है, आयरन धातु है, अब यदि इस आयरन का हम ताप बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? ताप बढ़ा दें, तो इनका जो चालकता का मान है, धारा का प्रवाह का मान है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कोई लोहा है, मेरे पास क्या है? कोई एक लोहा, जैसे मान के चलो ये हमारे पास लोहा है। अब यदि इस लोहा में अभी हम देखें तो धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होगा, अच्छी गति से होगा, लेकिन अब यदि इस कैंची को मैं क्या करूं? आगी में तपाऊं, 1 घंटे आगी में इसको बहुत ज्यादा तपाऊं, बहुत ज्यादा ताप पर, और फिर मैं धारा का प्रवाह यदि इसमें करूं तो धारा का प्रवाह उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जब प्रतिरोध ज्यादा होता है तो धारा कम होती है, और जब धारा कम होती है तो प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर इनकी जो चालकता है उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, तो लिख देंगे ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में कमी हो जाती है। ठीक है, चालकता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला पॉइंट है, हमने देखा था इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, तो चौथा पॉइंट लिखेंगे इनमें पदार्थ का
स्थानांतरण स्थानांतरण नहीं होता, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे भाई 4 इसकी विशेषताएं हुई है ना धात्विक चालक की। ठीक है, तो ये धात्विक चालक हमारा पूरा फिनिश हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी चालक। तो मेरे भाई विद्युत अपघटनी चालक मतलब चालक तो है लेकिन विद्युत अपघटनी चालक है ना। तो ये कौन सा चालक होता है इसका तो हमें पता ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ तो बता दे रहा हूं मेरे भाई, जो विद्युत अपघटनी चालक होता है ऐसे पदार्थ होते हैं जो पिघली हुई अवस्था में, कौन सी अवस्था में, पिघली हुई मतलब द्रव अवस्था में, पिघली हुई मतलब द्रव अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं वो हमारे कहलाते हैं विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, अब आगे समझें इसको, कैसे कौन करता है पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह। जैसे मान के चलो अगर हम NaCl की बात करें, अब हमारे घर में जो डब्बे में NaCl रखा है क्या उसमें हम धारा का प्रवाह करेंगे अभी, तो क्या धारा का प्रवाह होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि NaCl जब ठोस रहेगा तो धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उसी डब्बे में हम थोड़ा सा जल डाल दें, थोड़ा सा क्या डाल दें, जल डाल दें, तो जल और NaCl जब मिलेंगे तो एक पिघली हुई अवस्था एक लिक्विड अवस्था में बदल जाएगा। ये जो नमक है वो लिक्विड अवस्था में बदल जाएगा और अब उसमें करंट लगाओगे और आप पकड़ोगे तो आपका पता नहीं चलेगा आप कहां गिरोगे। क्यों? क्योंकि अब ना उसमें धारा का प्रवाह होगा। समझे, अब उसमें धारा का प्रवाह होगा। तो जैसे आपका जो नमक है वो ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करता, लेकिन उसमें आप जल डाल दोगे तो वो धारा का प्रवाह करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब उसमें आप जल डालोगे तो जो NaCl है वो Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। जब Na+ में और Cl- में टूट जाएगा तो Na+ और Cl- की गति होगी। क्या होगी? गति होगी, और ये गति करेंगे तो इनमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो H2SO4 है, जब ये H2SO4 ठोस अवस्था में रहेगा तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें जल मिला दो, क्या मिला दो? जल मिला दो, तो ये जो H2SO4 है ये H+ में और SO4 2- में टूट जाएगा और धारा का प्रवाह होने लगेगा। क्योंकि अब फिर ये आयन बन गए और आयन फिर करेंगे गति तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका NH4 है, क्या है? NH4Cl, ये ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करेगा, लेकिन इसमें आप जल मिलाओगे तो ये धारा का प्रवाह करने लगेगा, क्योंकि फिर ये NH4+ और Cl- में टूट जाएगा और धारा का प्रवाह करेगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो मेरे भाई जो विद्युत अपघटनी पदार्थ है वो ऐसे ही पदार्थ होते हैं, ये पिघली अवस्था में धारा का प्रवाह करेंगे। ठीक है, मतलब जिनमें लिक्विड हो जाएंगे तब ये द्रव अवस्था में आएंगे तभी धारा का प्रवाह, जैसे ये सब है ना लिक्विड अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं, तो ये सब आपके कहलाएंगे विद्युत अपघटनी चालक, है ना। तो विद्युत अपघटनी चालक आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनके हम ना एग्जाम्पल देख लेते हैं 2, 4, 6। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका H2SO4 ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आपका NaOH, ठीक है, जैसे आपका NaCl, जैसे आपका NH4Cl, ये सब ना पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। मतलब ये आपके कौन से चालक हैं? विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, चलो अब ये धारा का प्रवाह पिघली अवस्था में कैसे करते हैं? तो धारा में जब पिघली अवस्था में जाएंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, प्रत्येक जो है वो अपने आयनों में टूट जाएगा, और आयनों में टूट जाएगा तो आयन क्या करेंगे? गति करेंगे और धारा का प्रवाह होगा इसमें। ठीक है, अब आयनों में तो देखो आपको पता है ये धनायन में टूटेगा और ऋणायन में भी टूटेगा, जैसे H+ में और SO4 2- में टूटेगा, और ये किस में टूटेगा? Na+ में OH- में टूटेगा, ये किस में? Na+Cl- में टूटेगा, और ये NH4+Cl- में टूटेगा। ठीक है, और ये प्लस और माइनस वाले आयन होंगे, गति करेंगे और धारा का प्रवाह होगा। अब गति करेंगे मतलब पदार्थ का इसमें स्थानांतरण भी होगा, क्योंकि ये इधर उधर जाएंगे ना तो इसमें पदार्थ का स्थानांतरण भी होगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि इनमें पदार्थ का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है इसकी विशेषताएं।
चल, तो विशेषताओं में इसकी पहली विशेषता है, इसमें धारा का प्रवाह है आयनों के कारण होता है। किसके कारण? आयन में आपका धनायन भी होगा, भाग लेगा, और ऋणायन भी भाग लेगा। ठीक है, क्योंकि जब पिघली हुई अवस्था में आएंगे तो ये धनायन और ऋणायन में टूट जाएंगे, फिर धनायन और ऋणायन गति करेंगे और धारा का प्रवाह होगा। तो यही लिखा है इनमें, धारा का प्रवाह आयनों के कारण होगा। वो आयन धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगली विशेषता, ये पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। पहले ही देख लिया, ये ठोस अवस्था में रहेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, लेकिन इनको जल मिला देंगे, पिघल जाएंगे, पिघली हुई अवस्था में जाएंगे तो धारा का प्रवाह करेंगे। तो ये हमारी दूसरी विशेषता कंप्लीट। नेक्स्ट, अब ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। बिल्कुल होगी मेरे भाई, आपको पता है जब ये पिघली हुई अवस्था में आएंगे तो धनायन और ऋणायन में टूट जाएंगे, और धनायन और ऋणायन जब गति करेंगे तो धारा का प्रवाह होगा। लेकिन जब हम ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? हम ताप बढ़ाएंगे तो इसके जो आयन है वो तीव्रता से गति करेंगे, और आयनों के कारण इनमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो तीव्रता से गति करेंगे तो तीव्रता से ही धारा आएगी, ज्यादा गति करेंगे तो ज्यादा ही धारा आएगी, मतलब चालकता का मान क्या होगा? अधिक होगा, है ना। तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, अगला, अब इनमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो बिल्कुल होता है भाई, ये गति कर रहे हैं, धनायन और ऋणायन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, मतलब पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, मतलब पदार्थ का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। अब आपके मेरे भाई एक क्वेश्चन और आता है, जो आपका आता है, धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको धात्विक चालक बता दिया, विशेषताएं बता दी, मैंने आपको विद्युत अपघटनी चालक बता दिया, विशेषताएं बताई दी, है ना। आप दो कॉलम बनाना, पहला कॉलम धात्विक चालक का, दूसरा कॉलम विद्युत अपघटनी चालक का। धात्विक चालक में धात्विक चालक की विशेषताएं लिख देना, और विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत अपघटनी चालक की विशेषताएं। 4 उसकी हैं, 4 उसकी। अंतर आपके कितने बन गए? 4 अंतर बन गए। अब एक अंतर और चाहिए, तो एक उसके उदाहरण लिख देना, और 5वें में इसके उदाहरण लिख देना। तो ये कितने अंतर हो गए आपके? 5 अंतर हो गए। ये आपको कंप्लीट करना है, इतना वर्क क्लियर है। तो आई होप कि ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फिर हमें कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कल हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य, है ना, और प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।